वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं है, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार की लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवत बंधुओं, आज हम पुष महीने के कृष्ण पक्ष में सफला नामक जो एकादशी मनाई जाती है उसके बारे में हम आज को आप अवगत कराने जा रहे हैं। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदिक स्वरूप भगवान श्री वेंकटेश्वर के असीम कृपा से SVVC4 के माध्यम से हम एक एक करके सभी एकादशियों का जो महात्म्य है हम श्रवण करते आ रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम पुष में यानी कि पौष महीने के कृष्ण पक्ष में जो सफला नामक एकादशी है उसका क्या अनुष्ठान है, क्या विधियां है, क्या उनके महात्म्य है, उन सभी के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। उसके पहले इस एकादशी का क्या महात्म्य है उसको भी संक्षेप में आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। न गंगा न गया राजम काशी न च पुष्करम न चापि कौरवम क्षेत्रम पुण्यम भूप हरेर्दिनात्। यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि इस हरि दिन से बढ़कर यानी कि एकादशी से बढ़कर किसी भी प्रकार का कोई न तीर्थ है, न कोई क्षेत्र है और न कोई व्रत है। यानी कि न गंगा न गया, यानी कि गंगा में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे भी ज़्यादा बढ़कर एकादशी के दिन अगर कोई व्रत रखता हो तो उस व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। और उससे भी बढ़कर गया में बोला जाता है कि पिंडदान, पितरों के लिए पिंडदान बहुत ही आवश्यक होता है और फलदायी होता है। तो उससे भी बढ़कर अगर एकादशी में अगर आप अनुष्ठान से परिपूर्ण रहते हैं श्रद्धा से, तो गया में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति
एकादशी के दिन अनुष्ठान करते हैं आप तो उसे प्राप्त होती है। उसके पश्चात काशी, यानी कि काशी बोला जाता है मोक्ष नगरी। मोक्ष नगरी काशी में अगर दिवंगत कोई व्यक्ति होता है तो उसे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मोक्षदाः सप्त नगर्याः। तो ऐसे में उससे जो मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह मोक्ष की प्राप्ति आप एकादशी के दिन अगर व्रत का अनुष्ठान करते हैं तो आपको प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे ही कौरव क्षेत्र हो, तो ऐसे में आपको अवश्य ही ऐसे जो एकादशियाँ बतलाई गई हैं शास्त्रों में, उनका अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए, ताकि बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े अनुष्ठानों से जिन जिन फलों की प्राप्ति होती है, उनसे बढ़कर फल की प्राप्ति आपको इस एकादशी के अनुष्ठान करने से प्राप्त हो सके। और उतना ही नहीं, इस एकादशी के करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई मतलब आयु की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बालत्वे यौवनत्वे च वृद्धत्वे नरोत्तम उपोष्य द्वादशी नूनम नैति पापोपि दुर्गतिं। कोई पापिष्ठ व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह बालावस्था में हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, अगर वह पापी ही क्यों न हो, लेकिन एकादशी के दिन अगर कोई प्रसंग से, किसी संगति से इसका अनुष्ठान कर लेता है तो उसे अवश्य ही उन पापों से छुटकारा मिलकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसकी क्या फलश्रुति है उसको मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आप इससे अवगत हो जाएं। धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतधारिणः तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षं लभते नात्र संशयः। इस सफला नामक एकादशी का कोई भी मनुष्य अगर व्रत का अनुष्ठान करता है तो वह ऐहिक सुखों को प्राप्त करते हुए पारलौकिक सुखों की, यानी कि मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, वह भी भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब भगवान के ही वचन है। और इसका जो सारांश है वो है कि दुष्ट लुम्पक नामक एक व्यक्ति की यह कहानी है। एक राजा के 4 पुत्र हैं, उसमें लुम्पक नामक एक व्यक्ति है, वह बहुत ही दुराचारी है और बहुत ही शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हुए अपने जीवन व्यतीत करता है, जिसके माध्यम से वह बहुत ही लोगों का श्रापों का, बहुत ही निंदा का पात्र बन जाता है और राज्य से अंततोगत्वा उसे निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को कैसे भगवान की कृपा से राज्य की प्राप्ति होती है और अंततोगत्वा कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि पौषस्य कृष्ण पक्षे तो केयम एकादशी भवेत् किम नाम को विधिस्तस्या को देवः तत्र पूज्यते। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि किन देवताओं की आराधना करनी चाहिए, और पूजा पाठ भी 3 प्रकार के शास्त्रों में बतलाए गए हैं, भगवत गीता में भी। कई लोग क्या करते हैं कि अज्ञानता से कई सारे देवताओं का आराधन करते हैं, तो ऐसे देवताओं का आराधन से आपको ऐहिक सुखों की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन नियत रूप से ऐहिक लोकों की या नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः आराधनानां सर्वेषां विष्णोः आराधनं परम। सभी आराधनाओं में, सभी पूजा पद्धतियों में भगवान की जो पूजा पद्धति है, भगवान का जो आराधन है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः हमें भगवान श्री कृष्ण की, नारायण की अवश्य ही पूजा आराधना करनी चाहिए, ताकि हम ऐहिक सुखों के प्राप्ति के साथ साथ भगवान के सानिध्य का भी प्राप्त कर सकें, क्योंकि मोक्ष ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है और मोक्ष मिच्छेद जनार्दनात्, यह शास्त्रों में वचन भी है। इसलिए बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं युधिष्ठिर कि हमें इस एकादशी के दिन किन विधियों का अनुष्ठान करना चाहिए और किस देवता की आराधना करनी चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेह कारणात् तथा तुष्टिर्न मे राजन् ऋतुभिः च आप्तदक्षिणैः यथा तुष्टिर्भवेन् मक्ष्यम एकादश्याः व्रतेन वै। यह भगवान श्री कृष्ण का अभिमत है। भगवान का मत क्या है कि बाकी व्रतों का अनुष्ठानों से जिस तृप्ति की मुझे प्राप्ति नहीं होती है, वह तृप्ति मुझे एकादशी के दिन व्रत करने से लोगों के ऊपर होती है। और इतना ही नहीं, तस्याश्चैव च माहात्म्यं शृणुष्व एकाग्र मानसः गतितायाश्च वै राजन् एकादश्यो भवन्ति हि तासामपि हि सर्वासां विकल्पं नैव कारयेत् एकादश्याः तथाप्यस्याः शृणु राजन् कथांतरम। इन कथाओं की जो महिमा शास्त्रों में बतलाई गई है, उनकी तुलना कदाचिदपि किसी भी विषय से नहीं की जा सकती है। ऐसे एकादशियों का जो महात्म्य है और जो उनकी कथानकें हैं, उनके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। एकाग्र मन होकर, एकाग्र चित्त होकर आप इनको सुने, ताकि आप इसका अनुसरण कर पाए।
अतः परम प्रवक्ष्यामि पौषस्य एकादशीं तव लोकानां च हितार्थाय कथयिष्यामि ताम विधिम। इन विधियों का मैं लोक के हितार्थ कहने जा रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। और यह पौषस्य कृष्ण पक्ष है, बहुत ही सुलभ शब्दों से लेकर इन एकादशियों का अनुष्ठान बतलाया गया है। आप इन श्लोकों के श्रवण मात्र से ही इनके क्या अर्थ हैं समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान के जो वचनामृत हैं वह साक्षात आपके श्रवण में अगर आए तो इसे बढ़कर आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः मैं केवल इनका सारांश न कहते हुए उन श्लोकों का भी मैं यहाँ पर वाचन कर रहा हूँ ताकि आप पुण्य की प्राप्ति कर पाए। तो पौष महीने के कृष्ण पक्ष में जो सफला नाम की एकादशी है, उस एकादशी के दिन नारायणोधिदेवोस्याः पूजयेतम प्रयत्नतः, भगवान नारायण ही इसका अधिदेवता है, उनकी प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, इनके क्या मतलब फल हैं और क्या इनकी महिमा है उसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं कि नागानां च यथाशेषः पक्षिणां गरुड़ो यथा यशा अश्वमेधो यज्ञानाम नदीनाम जाह्नवी, तथा जैसे नागों में सर्वश्रेष्ठ शेष भगवान है, पक्षियों में गरुड़ जी हैं, नदियों में गंगा जी हैं, और जैसे यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक उसी तरह व्रतों में सर्वश्रेष्ठ यह एकादशी है। अवश्य ही उसका अनुष्ठान करें और भगवान की कृपा का पात्र बने। तो बोल रहे हैं कि हरिवासर संयुक्ता वर्तन्ते ये जना भृशम सफला नाम या प्रोक्ता तस्याः पूजा विधिं शृणु फलैर्मां पूजये तत्र कालदेशोद्भवैः। अतः इन सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का अनुसरण करें और उस एकादशी के दिन उन ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के यानी कि जिस जिस देश अवस्था के अनुसार, काल के अनुसार जिन जिन फलों की प्राप्ति होती हो, फलों का उस समय उद्गम होता है, उन फलों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जंबीरैः दाड़िमैश्चैव पूगी फलैः, इन सभी फलों के माध्यम से भगवान की पूजा की जा सकती है। लेकिन अगर इन फलों की प्राप्ति न हो तो इन फलों के अभाव में मात्र सुपारी के माध्यम से भगवान को हाथ जोड़कर आप पूजा कर सकते हैं, उतने मात्र से भगवान तृप्त हो जाते हैं। भगवान को आपके वैभव का प्रदर्शन नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए श्रद्धा और भक्ति, वो भी निष्काम भाव से। भगवान खुद कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर कोई भक्ति से मेरा भक्त मुझे पत्र या फल या पत्र पुष्प चाहे जल ही क्यों न प्रदान करे, लेकिन भक्ति से श्रद्धा भाव से मुझे समर्पित करता है, तो ऐसे मैं भक्तों को कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। ऐसे भक्तों का मैं कोई भी सात्विक प्रकार से निवेदित किया हुआ नैवेद्य स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे भक्तों में अहंकार की बुदबुद नहीं होती है, अहंकार की वासना नहीं होती है। अतः ऐसे भक्तों को ही भगवान अपने आत्मा की तरह मानते हैं। तो हमें अवश्य ही अहंकार से रहित होकर जो भी प्राप्त हो उन विषयों से, उन साधनों के माध्यम से हम भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। आगे बोल रहे हैं कि सफलायाम दीपदानम विशेषेण प्रकीर्तितम रात्रौ जागरणम तत्र कर्तव्यम च प्रयत्नतः। यह एक बहुत बड़ी एक विडंबना है या गलतियां कह सकते हैं कि रोज एकादशी, लोग तो एकादशियों के दिन में भोजन के बिना तो रह जाते हैं जैसे तैसे, लेकिन ना वो उस भूख को मिटाने के लिए कई प्रकार के उपायांतर भी देखते हैं, जैसे मतलब ठंडे पानी का सेवन करना और निद्रा से दिवा स्वप्नम, दिन में स्वप्न देखने लग जाते हैं कि कैसे कैसे दिन का हम मतलब व्यतीत करें, दिन को कैसे हम भूख को मिटाएं, तो सोकर वार्तालाप करते हुए इत्यादि जो भगवान के विरुद्ध यानी कि जो भगवान को प्रसन्न करने वाली चीज़ नहीं है, उन चीज़ों का सेवन करते हैं। उतना ही नहीं, रात्रि को मतलब बहुत जल्दी सो जाते हैं और इस उद्देश्य से सोते हैं कि किसी तरह सुबह में पारना का समय हम उठकर किसी तरह भूख को मिटा लें। तो अगर शरीर में ही आपका अगर ध्यान चला जाए तो भगवान का पूजा और भगवान का स्मरण कैसे हो पाएगा। अतः उद्देश्य क्या है उसे समझना चाहिए। इस एकादशी के दिन हम किस लिए इस व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य का आपने अवगमन नहीं किया, नहीं समझा, तो फिर निरर्थक है। ऐसे एकादशियों का अनुष्ठान करना ही व्यर्थ माना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनुमात्रम, अगर विधि रूप से अगर आपने इस एकादशी का अनुष्ठान किया हुआ है तो अनुमात्र भी आपको सुमेरु के समान फल की प्राप्ति करा देता है।
लेकिन विधिहीन होकर आपने कितने ही बड़े मतलब फलों का, कितने ही बड़े यज्ञों का, चाहे अनुष्ठानों का परिपालन क्यों न किया हो, लेकिन विधि विहीन होने से अनुमात्र भी आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होती है। अतः यथासंभव आपको उस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं कि रात्रो जागरणम तत्र कर्तव्यम च प्रयत्नतः, जितना संभव हो सके उस दिन एकादशी का आपको रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि रात्रि जागरण कर कर भगवान का स्मरण करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और उस दिन आपको दीपदान भी करना चाहिए। सफलायाम दीपदानम विशेषण प्रकीर्तितम, विशेष रूप से दीपदान उस दिन विशेष माना जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि लाइट लगा लेते हैं, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े मतलब लाइट लगाकर सोचते हैं कि पूरी तरह उजाला हो गया है, प्रकाशमय हो गया है, अब दीप जलाने की जरूरत नहीं है। तो भगवत बंधुओं, आप इस जो सोच आपकी है उसे आप हटा दें, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में घी के माध्यम से प्रज्वलित जो दीप होता है बहुत ही विशेषकर माना जाता है। लक्ष्मी का आगमन होता है। तो भले ही आप बड़े मतलब बड़े बड़े ट्यूबलाइट, बड़े बड़े मतलब जो आजकल के जो लाइट्स हैं क्यों न लगाए हों, लेकिन एक छोटा सा दीप भगवान के सानिध्य में जरूर जलाना चाहिए। और यह पितरों के लिए भी और भगवान के लिए भी, देवताओं के लिए भी बहुत ही प्रीतिकारक माना जाता है। अवश्य ही इसको आप अनुसरण करें। तो यावत उन्मीलितम ये ना तावत जागृत योनिषि, जब तक आप रात्रि को जागरण करते हैं तब तक आपको कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किन किन फलों की प्राप्ति होती है। कि बोल रहे हैं कि तत्समो नास्ति वै यज्ञः तीर्थम तत्सदृशम नहीं न तत्समम व्रतम किंचित् इहलोके नराधिपा। अगर रात्रि जागरण करते हैं तो उससे उसके समान दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता है, यज्ञ नहीं हो सकता है, तपस्या नहीं हो सकती है। और इतना ही नहीं, 5 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्त्वा च यत्फलम, 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिन फलों की प्राप्ति होती है उन फलों की प्राप्ति आपको इस सफला नामक व्रत का अनुष्ठान से प्राप्त हो जाती है। अगर आप उस सफला नामक एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं तो और भी विशेष माना जाता है, भगवान को प्रीतिकारक होता है। और उतना ही नहीं, आगे जाकर बोल रहे हैं कि चंपा नगरी में एक विख्यात माहिष्मत नाम के एक राजा हुआ करते थे, और उस कथानक के माध्यम से बता रहे हैं कि सफला नामक एकादशी का अनुष्ठान करने से किन फलों की प्राप्ति हुई है। तो बोल रहे हैं कि माहिष्मतस्य राजर्षेः चत्वारः पुत्राः अभवन्, 4 उनके पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में एक पुत्र ऐसा भी था जो बहुत ही दुष्ट था, दुरागामी था, स्त्रीगामी था और चोरी करता था, दस्यु था। तो उसके इन कुकर्मों को वजह से वो बहुत ही दुखी होकर उनके बंधुओं ने भी, राजा ने भी, उनके पुत्रों ने भी राज्य से निष्कासित कर दिया। और वह वन से इस वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में भटकता हुआ किसी तरह अपना जीवन यापन करने लगा। और मन में उसको दुखी भी है, दुख भी उसके मन में मतलब यदा तदा उत्पन्न हो रहा है कि हम ऐसे वासनाओं से क्यों घिरे हैं, प्रारब्ध ही कहा जाएगा। इतने बड़े कुल में उत्पन्न होते हुए भी, धार्मिक आचरण वाले पिता के होते हुए भी अगर ऐसी दुष्प्रवृत्तियां, कुप्रवृत्तियां मन में उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए कि मतलब आप प्रारब्ध के कर्मों से ग्रसित हैं। कहीं ना कहीं आपको भगवान का और मतलब संतों की कृपा की जरूरत है। तो वह क्या हुआ कि परिवार जनैः सर्वैः त्यक्तो राज्ञः च बांधवैः इति चिंतापरो भूत्वा मतिं पापे तदा करोत्। जब सभी प्रकार के बांधवों से वह त्यक्त हो गया तो अंततो गत्वा उसे कोई दूसरा मार्ग नहीं मिला, और पाप में ही बिल्कुल सनकर पाप में ही उसकी मति चली गई और दिन रात इधर से उधर भटकते हुए पाप करने लगा। सर्वम वनचरम तेन मुषितम पाप कर्मणाम, वनों में रहते हुए वन में जितने भी प्रकार की संपत्तियां होती थी, जितने भी फल होते थे, लोगों की जो संपत्तियां होती थी, सब हरण करते हुए वह उसी के माध्यम से जीवन व्यतीत करने लगा। अगर लोगों के माध्यम से पकड़े जाने पर भी वह लोगों से छोड़ दिया जाता था इस डर के वजह से, ताकि राजा हमारे ऊपर क्रोधित न हो जाए, क्योंकि वह राजपुत्र था। अगर लोग उसे पकड़ भी लेते तो लोग सोचते थे कि अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो राजा क्रोधित होकर हमें दंडित न कर दे। इस भय के वजह से दोबारा लोग उसे छोड़ देते थे और दोबारा वह पाप के कर्मों में निरत हो जाता था। तो फिर ऐसे ही मतलब करते हुए बहुत सारे उसके वर्ष बीत जाते हैं, और अंत में क्या होता है कि देवत्वम तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने महत्। एक दिन बहुत ही भूखा प्यासा वह एक अश्वत्थ यानी कि पीपल नामक वृक्ष के नीचे बैठता हुआ समय गुजार रहा था। तत्रैव निवसंश्चासौ लुम्पकः पाप बुद्धिमान एवं कालक्रमेणैव वसतस्तस्य पापिनः। उस पापी का समय जैसे तैसे गुजरते हुए उस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे वह अपना समय गुजार रहा है।
और इतना ही नहीं, दशमी दिवसे राजन निशाजाम शीत पीड़ितः, एक दिन दशमी तिथि की प्राप्ति हुई और उसी रात्रि को उसे बहुत ही जोर से भूख लगी और उस भूख से प्यास से पीड़ित होकर वह अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त करने की जो दशा होती है, यानी कि लगता है कि अब इसके बाद उसके प्राण चले जाएंगे, ऐसी स्थिति में वह पहुंच जाता है। लेकिन जैसे तैसे अपने दांतों को वह खटखटाते हुए अपने प्राण को धारण करता है। और पीड़जन दशनी दंतान एवं गमित निशा भानुदये तस्याथ न संज्ञाम असमजायता, लेकिन अगले दिन एकादशी के दिन जब सूर्योदय होता है तभी वह उस मूर्छ अवस्था से ऊपर नहीं आ पाता है। अवर लुम्पको गत संज्ञस्तु सफला दिवसे तदा, ऐसे ही करते करते सफला नामक एकादशी की उस दिन प्राप्ति हो जाती है। फिर क्या होता है, बहुत ही आश्चर्यजनक कथा है, आप सुनिए। मध्याह्न समये प्राप्ते संज्ञाम लेभे स लुम्पकः, मध्याह्न समय आ जाता है एकादशी के दिन, वह संज्ञा यानी कि किसी तरह मूर्छ अवस्था से बाहर निकलकर जैसे तैसे वह कुछ फलों को प्राप्त करता है, बटोरता है और उन फलों को लेकर उस समय उसके खाने की इच्छा नहीं हो रही है। यही है, देखिए, जब भगवान कृपा करते हैं तो दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति भी जैसे तैसे बहुत ही सात्विक प्रवृत्तियों से संपन्न होकर भगवान को पुकारने लगता है। तो फलों को प्राप्त कर कर खुद न खाते हुए भगवान के श्री चरणों में उसे समर्पित करता है और अपने दुख के विषय में प्रायश्चित करता है कि हमें ऐसे ऐसे जो पाप कर्म किए हैं नहीं करने चाहिए, मैं कैसे ऐसे पाप कर्मों में निरत हो गया, हे भगवान आप मुझे बचाइए और मैं इन फलों को आपको नैवेद्य कर रहा हूं, यानी कि नैवेद्य के रूप में समर्पित कर रहा हूं, आप उसे प्राप्त करें। तो क्या कर रहा है, किम भविष्य ताते विललापा अति दुखितः, वह विलाप कर रहा है दुखित होकर के मैं अब किस अवस्था को प्राप्त करूंगा, मैंने ऐसे पाप क्यों किए। ऐसे ऐसे सोच से वह क्या करता है कि फलानि तानि सर्वाणि वृक्षमूले निवेदयत् प्रत्युवाच फलैरेभिः प्रियताम भगवान हरिः, अंततो गत्वा भगवान को पुकार रहा है कि हे भगवान आप इन फलों के माध्यम से प्रीत हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, मैं आपको निवेदित कर रहा हूं। यही भक्ति होती है। जब आप बहुत कष्ट में हो, दुख में हो, उस समय अगर आप अपने बारे में न सोचकर भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि भगवान, देखिए, भगवान को आपको वस्तु नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, भगवान सत्य संकल्प हैं, सब कुछ भगवान के पास है, सत्य काम सत्य संकल्प, लेकिन भगवान आपके भाव को देखते हैं। खुद सहन कर कर शारीरिक पीड़ा सहते हुए अगर भगवान के लिए आप तत्पर होते हैं, भगवान के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, भगवान के लिए दुख सहते हैं, तो भगवान, आप एक कदम चलते हैं तो भगवान 100 कदम आपकी ओर चलते हैं। तो भगवान उसके जितने भी पूर्व पाप थे उन पापों का अनदेखा करते हुए बहुत ही संतुष्ट होकर उपविष्टो लुम्पकश्च निद्रां लेभे न अभिनिशि तेन जागरणं जातम भगवान मधुसूदन, भगवान को समर्पित कर कर वह क्या करता है कि भगवान को स्मरण करते हुए उस रात्रि को किसी तरह व्यतीत किया। अबर सुबह क्या हुआ, तेन व्रत प्रभावेन प्राप्तम राज्यम निष्कंटकम, सुबह में बहुत ही आश्चर्यजनक एक दृश्य होता है। वहां पर एक अशरीरी वाक यानी कि एक शब्द सुनाई देता है और वहां पर उसे आज्ञा मिलती है कि हे राजन, यानी कि हे राजकुमार, तुम इस एकादशी के प्रभाव के माध्यम से आज तुम अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हो और तुम इस अश्वों के ऊपर चढ़कर, इस रथ के ऊपर चढ़कर तुम अपने पिता के नगरी में जाओ और वहां पर निष्कंटक राज्य का अनुभव करो। देखिए, बहुत ही पापिष्ट होते हुए भी जाने अनजाने में उसने क्या किया कि भगवान को उन सभी फलों को आहरण कर कर भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करता है और उस रात्रि को वह जागरण करता है। अगर सो जाता तो दूसरी बात होती, जागरण कर कर प्रायश्चित करता है और सुबह होते ही उसी दिन भगवान उसे बहुत ही दिव्य रथों को, दिव्य अश्वों से युक्त रथ को भेजकर उस रथ पर उसे प्रतिष्ठित कर कर उसे अपने पिता के नगरी को भेजते हैं। और वहां पर तस्थौ सतुरगो राजन वागुवाच अशरीरिणी प्राप्निहि त्वं नृपस्वदा स्वं राज्यम हतकंटकम, अपने उस राज्य को प्राप्ति करो। और उस राज्य के प्राप्ति के पश्चात वह बहुत ही विधि विधान से शास्त्रों का अनुष्ठान करते हुए एक वैष्णव के भांति भगवान का पूजा पाठ करने लगा। और उस बहुत ही शुद्धात्मा, अंतःकरण से शुद्धात्मा उस व्यक्ति को देखकर, अपने पुत्र को देखकर राजा भी बहुत खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं और उसे अपने सभी राज्यों को सौंपते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। और वो भी कई वर्षों तक भगवान की कृपा से निष्कंटक रूप से उस राज्य का अनुभव करता है और उसे बहुत ही सुंदर कन्याओं से विवाह भी होता है, पुत्रों की भी प्राप्ति होती है। और अंततो गत्वा भगवान का ही स्मरण करते हुए कृतम राज्यम तु तेनैव वर्षाणि सुबहून्यपि हरिवासर संलीनः विष्णु भक्ति रतः सदा,
विष्णु भक्ति से वह संलीन होकर अपने सभी राज्यों को अपने पुत्रों को प्राप्त कराकर देकर क्या किया, अंततो गत्वा वनम गतः संयात्मा विष्णु भक्ति परायणः साधयित्वा तथात्मानं विष्णु लोकम जगामः। अंततो गत्वा वह वन में जाकर भगवान का भक्ति करते हुए भगवान के श्री धाम को पधार जाता है। और फिर क्या होता है, गतः कृष्ण से सानिध्य यत्र गत्वा न शोचति, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होकर किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार का शोक नहीं रह जाता है, भगवान अपने चरणों में ले लेते हैं। और धन्यास्ते मानवालोके सफला व्रतकारिणः, ऐसे में इस प्रकार के महिमा से युक्त इस एकादशी का जो भी व्यक्ति अनुष्ठान करता है वो धन्य है, वो अवश्य ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। और इस जन्म में भी ऐहिक सुखों की प्राप्ति करते हुए अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को यानी कि शाश्वत जो धाम है वैकुंठ है उसे प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सफलाजाश्च माहात्म्यम श्रवणाधि विषांपते राजसूय फलम प्राप्य वसेत स्वर्गे च मानवः। इतना ही नहीं, अगर आप अनुष्ठान भी न करें लेकिन उसका श्रवण करते हैं, उसमें श्रद्धा भक्ति अगर आप रखते हैं तो आपको राजसूय यज्ञ का जो फल होता है उसके समान फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवत बंधुओं, आप भी इस सफला नामक एकादशी का अनुष्ठान करें और भगवान श्री वेंकटेश्वर की कृपा का पात्र बने, इसी आशा के साथ में मैं इस महात्म्य का विश्राम करता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।